मंदिर में कुत्ता प्रवेश कर सकता है अम्बेडकर, तुम नहीं। जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हदीस में भी इनको बताना चाहूंगा कि अक्सर अक्सर ये हदीस सुर्खियों में रहती है। लोगों को लगता है कि इस्लाम में जो ब्लैक स्लेव है उसको रेजन हेड के जैसे बराबर बताया गया है या फिर छोटा दर्जे का बताया गया है। ये मिसकोट करते हैं हदीस को। ये हदीस है, देखिए, सही अल बुखारी की 7142 की। इसमें लिखा गया है कि नरेटेड बाय अनस बिन मालिक, अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, you should listen to and obey your ruler even if he was to be an Ethiopian black slave whose head looks like a raisin. तो यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि आपको ओबे करना ही है। अगर आपका लीडर, आपका इमाम, आपका खलीफा, अगर चाहे वो अगर इथोपियन ब्लैक स्लेव क्यों ना रहा, यहाँ पर स्लेव के बारे में बता रहे हैं, अगर वो इथोपियन ब्लैक स्लेव ही क्यों ना रहा और उसकी शक्ल या फिर सर उसका रेजिन के जैसा लगता है, आपको उसको फॉलो करना ही होगा, उसको ओबे करना ही होगा। तो यहाँ पर चाहे ब्लैक हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे अरब हो, चाहे नॉन अरब हो, चाहे गुड लुकिंग हो, चाहे अगली हो, डजंट मैटर। इस्लाम सबको इक्वली ट्रीट करता है। ये सबसे बड़ी हदीस है कि यहाँ पर इथोपियन ब्लैक स्लेव जो अगर आपका राजा बन जाएगा, जो आपका खलीफा बन जाएगा, लीडर इमाम बन जाएगा, आपको उसको ओबे करना होगा, फॉलो करना होगा। कितनी बेशक। खूबसूरत हदीस है। ये लोग ये सब चीजों से महरूम है। ये लोग इस्लाम पर जब पॉइंट आउट करते हैं तो 3-4 उंगलियां इनके ऊपर ही पॉइंट आउट हो जाते हैं। ये आप और समझ नहीं सैम, पाते ये लोग। जी जी जी, और सैम भाई आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई इस तरह का खलीफा बैठ जाता है कि जो जिसको आप देखें तो आपका दिल भी ख़राब हो रहा हो, लेकिन आपने उसको फॉलो करना है, उसकी टीचिंग्स को आपने फॉलो करना है। यानी बिल्कुल आपने ये बिल्कुल। नहीं देखना वो काला है, वो गोरा है, या वो किसी भी, यानी वो डिसेबिलिटी का शिकार है। जी, आपके ऊपर वो चाहे कोई भी। हमने एक, जी जी बिल्कुल। तो इतनी बड़ी बात है, इसके बावजूद इस्लाम पर एतराज़ करना फिर बुग़्ज़ का इजहार ही है और तो कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो जी तेजी से आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं इन, जी, कास्टिज्म इन हिंदुइज्म के ऊपर। तो अगर ऋग्वेदा अगर देखेंगे, बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 12, इसमें लिखा है कि व्हेन पुरुषा वाज डिवाइडेड अप आफ्टर द सैक्रिफाइस, हिज माउथ बिकम द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट, हिज आर्म्स बिकम द वॉरियर एंड द सोल्जर्स, his legs became the trader and the farmers, and his feet become the workers and the slaves. यहाँ पर slaves बोल रहा है particularly। so the Brahman was his mouth, of his both his arms was the Rajanya made. His thighs became the Vaishya, from his feet the Shudra was produced. तो पैर से जो है जो वर्कर क्लास बनी है और स्लेव गुलाम बने हैं, और सिर से जो है बना है या प्रीस्ट कैटेगरी के लोग बने हैं। आर्म से, बाजुओं से बने हैं वॉरियर कैटेगरी या सोल्जर्स, और लेग से बने हैं ट्रेडर्स या फार्मर्स या मर्चेंट्स, और फीट से, पैरों से, तलवे से या फिर एड़ी की उससे, वहां से बने हैं वर्कर्स कैटेगरी के या फिर स्लेव्स। तो ये आता है कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बताया जाता है इनकी किताब में और इनके मजहब में। तो सिस्टर एक स्लाइड चेंज कर दीजिए आप प्लीज। जी जी, एक मिनट। यहाँ पर देखिए आप मनुस्मृति बुक नंबर 8, सॉरी, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 413। यहाँ पर लिखा है कि बट अशूद्रा विद ब्रॉड और अनब्रॉड, खरीदा या फिर नहीं खरीदा हुआ, he shall make to do the civilian work, since it is for doing the civilian work for the brahmana that he has been created by the self born one। तो शूद्रा बना ही गया है गुलामी करने के लिए, ब्राह्मण की या फिर उसके लिए काम करने के लिए। तो शूद्रा का यही किरदार है मनुस्मृति में। यानी इतना, इतनी ज़्यादा रेसिज्म है, इतनी ज़्यादा नस्ल परस्ती है कि उनके मज़हब में भी ये चीज़ सेग्रीगेशन कर दी गई है, तकसीम करके बता दिया गया है कि ये लोग सिर्फ गुलाम ही रहेंगे, ये ऊपर नहीं आ सकते अपनी कोशिश से। जी हाँ, ये वर्ष में यही बताया जा रहा है कि जो खरीदा हुआ है या फिर ना खरीदा हुआ है, वो शूद्रा जो है गॉड ने उसको बनाया ही गया है ब्राह्मण को सर्व करने के लिए, उसकी गुलामी करने के लिए। आगे चलते सिस्टर थोड़ी तेजी से, ये स्लाइड बहुत है। जी,
ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, सही सही बुखारी की हदीस कोट कर बताया था कि यूरोपियन ब्लैक स्लेव के बारे में। ये देखिए जी। अभी कितना खतरनाक कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर इनके मजहब में। और हमारे को देखिए ये ताना मारते हैं इनके मजहब में, देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मनुस्मृति चैप्टर 4 वर्स नंबर 61, यहाँ पर लिखा कि ही शूद्रा, ही ब्राह्मण, एक मिनट, he shall not dwell in a country where he is ruled, which is ruled by the Shudra king। तो एक ब्राह्मण को या क्षत्रिय को या ऊंची क्लास को वहां पर रहना नहीं चाहिए जो कंट्री में शूद्रा एक किंग बनकर बैठा है। ओह। शूद्रा की कोई वैल्यू नहीं। अगर शूद्रा अगर कंट्री में कोई रूल कर रहा है तो वो शूद्रा लोग ही उसके सामने रहना चाहिए। एक ब्राह्मण कंट्री में नहीं रहना चाहिए। कंट्री बोल रहे हैं यहाँ पर, कंट्री या फिर एक प्लेस ले लीजिए या फिर एक स्टेट ही ले लीजिए एटलीस्ट। तो वहां पर अगर अगर शूद्रा एक रूल करता है या लीडर बन के रहता है या किंग बन के रहता है तो उसके अंडर में ब्राह्मण कभी नहीं आ सकता है। वो कंट्री छोड़कर उसको चले जाना चाहिए, ये लिखा गया है। यानी यहाँ पर तो सारी इमारत ही गिरा दी गई है कि वो बिल्कुल। कह रहे हैं कि भाई वो आपने उस मुल्क में ही नहीं रहना जहाँ पर कम ज़ात वाला बंदा रह रहा है, जो उनके अकॉर्डिंग कम ज़ात वाला बंदा है वो रह रहा है उधर, तो आपने उसकी हुकूमत में रहना ही नहीं है। तो इसे ये नहीं फिर रहना है कैसे ब्राह्मण। फॉलो करते हैं? मतलब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। ये इंडिया में फिर किस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं? इनके मज़हब में इतनी ज़्यादा तंगी है, नस्ल परस्ती है, रैसिज्म है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए। ये फिर किस तरह रूलिंग करते हैं? इंडिया में तो जिस तरह जमहूरियत है तो ये तो बड़ा मसला इनके लिए होगा। ये फिर ये मुझे नहीं लगता ये मज़हब को फॉलो करते होंगे। बिल्कुल, ये मजहब को फॉलो नहीं करते, ये अपनी मनमानी करते हैं। मजहब तो इनके लिए बस एक मजाक बन के रह गया है। वो अपनी किताबों को शेल्फ पे रख दिए, वो धूल लग रही है उनको, कभी खोल के पढ़े नहीं उनकी किताब में। वो अपने फलसफे से जी रहे हैं। और उनकी किताब में बेशक ये लिखा है कि एक शूद्रा जहां पर राजा बनकर रहता है वो कंट्री या वो स्टेट या फिर वो प्लेस पे ब्राह्मण नहीं रह सकता, उसको कंट्री छोड़कर चले जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सिस्टर। ठीक जी हो गया, ठीक हो जी गया। जी। जी, यहाँ पर देखिए मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 272, यहाँ पर लिखा है कि if through arrogance he teaches the brahmanas their duty, the king shall pour heated oil into his mouth and ears। तो यहाँ पर शूद्रा, अगर कोई शूद्रा ब्राह्मण को अपनी ड्यूटी समझाने की कोशिश करता है थोड़े गुस्सेल अंदाज में, थोड़े सख्त अंदाज में, तो किंग उसको पकड़कर सजा देता है। उसके कान में गरम गरम तेल डाल दिया जाता है और उसके मुंह में गरम गरम तेल डाल दिया जाता है कि तेरी जरूरत कैसा हुई कि तू ब्राह्मण को उसकी ड्यूटी बताए। तो शूद्रा के साथ ये ट्रीटमेंट होता है इनका। और ये हिस्ट्री में जी जी इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना सैम भाई कि उनका जो रब है, उन्होंने जिस तरह बंदों को पैदा किया है उनके अकॉर्डिंग जो आला जात वाला बंदा है वो तो गलती कर ही नहीं सकता, उसको तो कोई मशवरा भी नहीं दे सकता। इतनी वो नस्ल परस्ती है, इस कदर नस्ल परस्ती है। बिल्कुल, ऐसे कई ब्राह्मण्स हैं जो अपने आप को गॉड के बराबर दर्जे पे मानते हैं। कई ब्राह्मण्स हैं ऐसे जो गॉड के बराबर मानते हैं। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण से निकला गया ब्राह्मणा, तो वहां से ही ये निकले हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि गॉड के बराबर है हम, आप सब लोग हमारे से इंफीरियर है, नीचे है। शूद्रा को तो एक जानवर से कम समझते हैं ये लोग। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम और आपको स्लाइड्स पता चलेगा, देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। जी बिल्कुल। तो फिर ये तो इस तरह हो गया, यहाँ पर तो एक फ़ख्र का नज़रिया भी आ गया कि जब इंसान को इतनी ज़्यादा सुपीरियरिटी दी जाती है, किसी भी इंसान को आप कहते रहे ना कि तुम सबसे आला हो, तुम हर मामले में आला हो, तो उसके अंदर एक फ़ख्र आ जाता है। तो ना सिर्फ रसीज़म है, ना सिर्फ ये कि इनमें नस्ल परस्ती है, इनमें तो ये भी एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि भाई तुम अपने अंदर ये चीज़ रखो कि तुम्हारे अंदर फ़ख्र होना चाहिए कि तुम ब्राह्मण हो। तकब्बुर, जी हाँ, ईगो। तकब्बुर, तो तकब्बुर का कॉन्सेप्ट मज़हब से मिल रहा है इनको, तो इनके लिए फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो भाग रहे होते हैं और बैठ के इस्लाम पे ऊपर वार कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम तो विदाउट रेफरेंस बातें करते जा रहे हैं और हमें पकड़ने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको पकड़ेंगे और इनको एक्सपोज भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
जी सिस्टर, ये देखिए आप मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 270, यहाँ पर लिखा है कि इफ अ शूद्रा इंसल्ट्स और अब्यूजेस अ ब्राह्मण हिज टंग शुड बी चॉप्ड ऑफ। एक शूद्रा अगर ब्राह्मण से बदतमीजी करता है या उसको गाली दे देता है तो उसकी जबान काट दी जाएगी। इन सिंपल, कोई सुनवाई नहीं। गाली दिया है ब्राह्मण को, बदतमीजी की है ब्राह्मण से, जबान काट दिया जाएगा। जुबान ही काट दी जाएगी, उसका काम ही खत्म कर दिया जाएगा कि वो बोल ही ना पाए। यानी बोल ही उसके ना अंदर पाए। अकल ही नहीं है बेचारे में, उसके साथ ज्यादतियां करते जाओ। जो कम जात का बंदा है, अगर वो बोलेगा तो उसको उसकी जुबान काट दी। जुबान काटने से मुराद है कि आपने उसको कत्ल ही कर दिया। जब जुबान ही नहीं रही, वो दुनिया में कम्युनिकेशन करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो रैसिज्म इस कदर है इस्लाम में। तो काइंडली आप लोग आएँ, चाहे देवी साहिबा और जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो जिनको आप बुलाती हैं वहाँ पे एज अ को होस्ट, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप ज़रा आके अपने मज़हब को सीखिए सैम भाई से। जी सैम भाई। बिल्कुल सिस्टर, हम आगे बढ़ते। ये चीज अप्लीकेबल ब्राह्मण के ऊपर नहीं है। जब ब्राह्मण अगर शूद्रा को गाली देता है तो इसके ऊपर कोई वर्स नहीं आती है कि उसकी भी जबान काट दी जाएगी या फिर उसका हाथ काट दिया जाएगा, ऐसी कोई वर्स नहीं मिलती हमें। तो खैर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और स्लाइड्स क्या बोलती है। यहाँ पर देखिए आप मनुस्मृति बुक नंबर चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 281, यहाँ पर लिखा है इफ अ लो बॉर्न पर्सन ट्राइज टू ऑक्यूपाई द सेम सीट विद हिज सुपीरियर, he should be branded on the hips and banished, or the king shall have his buttocks cut off। तो एक अगर शूद्रा, लो कैटेगरी का आदमी एक ब्राह्मण की सीट पर जाकर बैठ जाता है या फिर उसके बराबर जाकर बैठता है कुर्सी पर, तो उसको सजा के तौर पर ये दिया जाता है कि उसके हिप्स के ऊपर इतना मारते हैं ताकि वो उसके हिप्स फट जाए, या फिर किंग उसके बटक्स कट कर देता है, तशरीफी काट दी जाएगी कि ताकि दूसरी बार बैठ ना सके, ये जुर्रत ना कर सके कि ब्राह्मण के सुपीरियर के बाजू बैठे या उसकी सीट पर बैठे। ये है कास्टिज्म। देखिए ना कितनी जाहलियत है। आपको पढ़ते हुए भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप किसी की सीट पर अगर बैठ गए हैं तो क्या गुनाह हो गया। आप अगर इस्लाम में इसके बरक्स देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी सीट से उठकर इस्तकबाल किया करते थे अपनी। आप देखें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आप अपनी जगह से उठ जाया करते थे और उनको वहाँ बिठा दिया करते थे। यानी इस्लाम में इस कदर ह्यूमैनिटी है, इस कदर आजिज़ी है। और कास्ट सिस्टम तो है ही नहीं ना, सहाबा कराम को इक्वालिटी है, आप सबके साथ इकट्ठे बैठते थे, इतनी इक्वालिटी है इस्लाम में। इनफैक्ट आपने ये तक कह दिया कि तमाम जितने भी ये नस्ल परस्ती के फ़ख्र हैं, मैं इनको पाँव के नीचे रोंद डालता हूँ। इससे बड़ी इंसानियत क्या हो सकती है। ये दावा करते हैं कि हम इंसानियत का मज़हब लेके जा रहे हैं, इससे बड़ी इंसानियत क्या हो सकती है कि मुसलमानों का जो नबी है वो ये कह रहा है कि मैं तमाम जितने भी नस्ली तफाखर हैं, जितने भी नस्लों के फ़ख्र हैं इंसान करता है कि ये मेरा मज़हब है, ये मेरी नस्ल है, मैं उन सब को पाँव तले रोंद डालता हूँ और इंसान को उसके टैलेंट की बुनियाद पर, उसके तकवे की बुनियाद पर उसको अल्लाह पाक नवाजेंगे। जी सैम भाई। जी सिस्टर, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम टीचिंग से हमारे लिए, जो आपको कोई मजहब में नहीं मिलते, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी बखूबी करे हैं लोग और आज तक करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक मशहूर वाक़या है, जब वो जेरूसलम की तरफ जा रहे थे चाबी लेने के लिए, तो एक ऊँट था, 2 सवारी थे। तो एक उनकी जो साथ में साहबा था वो ऊँट पकड़ के चलता था कुछ किलोमीटर तक, उसके बाद वो खुद ऊँट पर चलता था, ऊँट पर बैठता था और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट को पकड़ कर लेकर चलते थे। जब जेरूसलम करीब आया तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट पकड़ के एंटर हुए, किंग खलीफा ऊँट पकड़ कर एंटर हुए और ऊपर बैठे हुए उनका जो चरवाया ऊँट के ऊपर बैठा है। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि ट्रीटमेंट देखिए आपकी, क्या इक्वल ट्रीटमेंट है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग कितनी खूबसूरती है इसकी। सुभान अल्लाह। देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स देखें कि उनके फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं कि एक जो मुलाजिम है उसको भी ऊपर बिठा रहे हैं और फिर आप खुद नीचे उतर जाते हैं और उन्हीं की सीट पे आके उनका मुलाजिम बैठ जाता है। कितनी बड़ी बात है ये, और इतने बड़े रकबे का बादशाह ये कर रहा है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका तारीख में एक नाम है। जी बिल्कुल सिस्टर। जी सिस्टर, आगे बढ़ते हैं हम।
जी, यहाँ पर देखिए आप मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 279, यहाँ पर लिखा है कि इफ अ शूद्रा हिट्स अ ब्राह्मण विद एनी ऑफ हिज लिम्ब दैट लिम्ब शैल बी कट ऑफ। अगर हाथ उठ जाता है शूद्रा का ब्राह्मण के ऊपर या फिर पैर उठ जाता है तो वो हाथ काट दिया जाएगा, या जो पैर से पैर लगाया है उसको या पैर से मारा है वो पैर काट दिया जाएगा। ये शूद्रा के बारे में है। अगर ब्राह्मण रिटालिएट, अगर ब्राह्मण मारता है तो उसके ऊपर कोई ऐसी कुछ वर्स मिलती नहीं है हमें। अगर कोई आकर बताता है तो हम उसके ऊपर डिस्कस करना ठीक समझेंगे हम। तो यहाँ पर तो यही बता रहा है कि अगर शूद्रा हाथ लगाता है ब्राह्मण को, या झापड़ मारता है, थप्पड़ मारता है या पैर से मारता है तो उसका हाथ या पैर काट दिया जाएगा। यानी यहाँ ये पर कास्टिज्म है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ब्राह्मण के करीब जाएगा कुछ ना कुछ तो उसका काट ही देते हैं ये। अगर कोई उसको थप्पड़ मारता है तो हाथ काट दें, बात करता है तो जुबान काट दें, और ऊपर अगर उसकी सीट पर बैठ जाता है तो तब उसकी टांगें काट दें। तो ये तो बंदे के अज़ा ही काट रहे हैं। इतना सख्त मज़हब। जी जी, ये कास्टिज्म इनके ऊपर, इनके किताब में है, और ये कई सालों तक शूद्रास के ऊपर एट्रोसिटीज हुए सो है, अभी तक हो रहे हैं ये चीज, अभी तक 2022 में भी ये चीज हो रही है शूद्रों के अगेंस्ट। तो खैर यानी हम ये आगे स्टिल बढ़ते सिस्टर। जी, ठीक हो, यानी ये स्टिल अभी इंडिया में इस तरह की चीज़ें हैं और ये कर रहे हैं। कर रहे हैं, आज भी ये चीज हो रही है। ऐसे ठीक। कई न्यूज आते हैं हमें कि अगर एक शूद्रा का लड़का, न्यूज में आया है, शूद्रा का लड़का घोड़ा खरीदता है तो उसको राजपूत जो अपर कास्ट वाले हैं कत्ल कर देते हैं कि राजपूत की सवारी है, तेरी औकात नहीं है घोड़े पे बैठने की। दूसरा शूद्रा मूछ को तानता है तो वो मूछ तानने पर भी उसका कत्ल कर दिया गया है। सिर्फ मूछ ताना है, वो मूछ रखकर सिर्फ मूछ ताना मूछ है तान सबके के सामने। उसको सामने खड़े करके। जी, ओह माय गॉड। सर तन से जुदा, खलास कत्ल कर दिए उसको। ये ऐसे न्यूज रोज आते हैं, रोज आते हैं ऐसे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं सिस्टर। यहाँ पर देखिए आप मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 417, यहाँ पर लिखा है कि द ब्राह्मणा मे कॉन्फिडेंटली हैव रिकोर्स टू सीजिंग द गुड्स ऑफ द शूद्रा एज द लेटर हैज नो प्रॉपर्टी एंड हिज प्रॉपर्टी इज मेंट टू बी सीज्ड बाय द मास्टर। तो यहाँ पर क्लियर कर आ रही है कि अगर एक शूद्रा अपनी प्रॉपर्टी जमा करता है या पैसे कमाकर कुछ भी एक ठेला या दुकान या फिर घर बनाता है या लगाता है, अगर ये बात अगर ब्राह्मण को पता चल गई तो ब्राह्मण कॉन्फिडेंटली, फुल कॉन्फिडेंसली उसका घर मकान जो भी उसकी प्रॉपर्टी है सीज कर लेता है। क्यों? क्योंकि शूद्रा को राइट्स नहीं है कोई प्रॉपर्टी रखने का। वो सारी राइट जो है ब्राह्मण के पास है, उसका मास्टर सीज कर सकता है कभी भी। ये है एट्रोसिटीज अगेंस्ट शूद्रास, मनुस्मृति में लिखा है। अच्छा सैम भाई, ये तो इनकी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है फिर हिंदू लोगों की, कि बस ये तो जीने का हक सिर्फ जो इनकी आला ज़ात है ब्राह्मण जो हैं उन्हीं को दिया जाता है। जो छोटी ज़ात के लोग हैं वो तो फिर बड़े जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये तो बड़ी ज़्यादती है। ये तो फिर इनको बिल्कुल, सीखना चाहिए इस चीज़ में। ये तो खुद आके इन चीज़ों को पढ़ें। अल्लाह के बंदो, आप खुद आके पढ़ो। एक्स मुस्लिम भाई बहनों, आप इस्लाम के ऊपर एतराज़ करने से पहले अपने ज़रा मज़हब को एक दफ़ा गो थ्रू करें, थोड़ा सा पढ़ लें। नहीं पता तो इधर आ जाएं, हम आपको पढ़ा देते हैं कि आपके मज़हब में क्या क्या है। हम तो देख के डर रहे हैं कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी तो गुजारना ही बंदे से बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या आपको आपके राइट्स ही नहीं मिल रहे? सैम भाई देखें कि राइट्स ही नहीं दे रहे हैं वो, सिर्फ एक बिल्कुल कास्ट को राइट्स राइट्स हैं। सिस्टर, इनको चप्पल पहनने का राइट्स नहीं है। शूद्रास को चप्पल पहनने का राइट नहीं था, पूरे तंग ढाकने के कपड़े पहनने का राइट्स नहीं था इनको। एक पीरियड था, ऐसे कई स्टोरीज मिलते हैं कि अगर एक शूद्रा पूरे सर से लेकर पैर तक अगर उसका बॉडी ढांकता है कपड़ा पहनकर तो उसको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। अगर चप्पल पहनता है तो उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर बड़ा जुल्म होता है। अगर पैर काट दिया जाता है, बहुत सारे केसेस है शूद्रास के ऊपर। इतनी एट्रोसिटीज हुई है कि बयान के बाहर है हिस्ट्री में। तो ये सब कहाँ से मिली है इनको? ये सब चीजें कहाँ से पढ़े हैं? ये सब ये किताब से पढ़े हैं ये लोग। ये एट्रोसिटीज चुप खाली के ऐसे ही नहीं हुए सो ये सारी हिस्ट्री में। भीमराव अंबेडकर साहब चुप खाली के इनकी किताबों में मेंशन नहीं किए, चुप खाली के मनुस्मृति को जलाए नहीं है, क्योंकि ये कैरी ऑन हुए हैं। और ये सब सीखे कहाँ से? ये सब सारे हिंदू ब्राह्मण लोग ये अपने किताबों से ही सीखे। ये सब चीजें ऐसे करना चाहिए। तो इतना जुल्म करे, ये जानवर से भी बदतर समझते थे और ट्रीट करते थे। आज भी ऐसे कई शहर है, कई गांव हैं जहां पर शूद्रा को, एक दलित को
कचरे के समान ट्रीट किया जाता है, एक जानवर से भी नीचे दर्जे में ट्रीट किया जाता है। तो ये देख के हमें तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हम मुसलमान, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई इंसानी मजहब का कोई इंसान रह लो, ये सब चीजें देखेगा तो तरस आ जाएगा बेचारे पे, क्या हो रहा है ये जी बिल्कुल, के लोगों के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक जो ज़ात है ब्राह्मण, आप उसी को नवाजते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जुल्म ये कि आपका मज़हब आपको ये तालीम दे रहा है कि आपने सिर्फ ब्राह्मण को ही फॉलो करना है, दूसरा जो बंदा है उसको तो ना ज़िंदगी गुजारने का हक है, ना उसके पास राइट्स हैं, उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है, ना सोशल राइट्स हैं, ना उसके पास रिलीजियस राइट्स हैं। उसके पास उसको बस यही कहा जा रहा है कि आप फॉलो करें जो आपको ब्राह्मण कह रहा है। ये तो जुल्म है। जुल्म है जी। हम आगे बढ़ते हैं सिस्टर तेजी से। जी जी जी, ये वर्स देखिए आप, मनुस्मृति बुक नंबर 8, सॉरी चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 282। इसमें भी सिमिलर चीज लिखी गई है। इफ अ लो कास्ट पर्सन ब्लोज विंड पार्ट बिफोर अ हाई कास्ट पर्सन आउट ऑफ एरोगेंस, हिज एनस विल बी कट ऑफ। इसका अब मैं ट्रांसलेट करना मुनासिब नहीं समझूंगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पब्लिक को समझ में आ जाएगा। इफ अ लो कास्ट पर्सन ब्लोज विंड पार्ट, if a person Shudra farts before a high caste person, a Brahmin, out of arrogance, his anus will be cut off. तो ये लिखा गया, इंसानियत के कितना खिलाफ है, देखिए ये और चीज। किस कदर ये जुल्म है, और किस कदर ये, मतलब आप यूं समझें कि इस कदर रेसिज्म है कि उसके अज़ाई काट दिए जाते हैं। जी, अगर मैं ये वर्स अगर आप पढ़ूंगा तो वर्स में तो बहुत सारी चीज लिखी है, मैं ये सिर्फ एक चीज कोट किया हूँ। वर्स पढ़ता हूँ, इफ आउट ऑफ एरोगेंस ही स्पिट्स, द किंग शुड हैव हिज 2 lips cut off. If he urinates, then his penis should be cut off. And if he breaks wind, blows fart, his anus should be cut off. तो यहाँ पर 3 चीज बताई जा रही है एक वर्स में। अगर आउट ऑफ एरोगेंस अगर कोई ब्राह्मण के सामने थूक देता है या ब्राह्मण के ऊपर थूक देता है तो किंग उसके 2 होंठ काट देता है। अगर वो यूरिनेट कर देता है तो उसका ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन कट कर दिया जाता है। अगर वो करता है तो उसका एनस कट कर दिया जाता है। तो ये चीज लिखी है इनके मनुस्मृति में। और इस्लाम पे पॉइंट आउट करते हाउ डे दे आर, और इस्लाम पे पॉइंट आउट करते हैं कि इस्लाम में रेसिज्म है, और इस्लाम में रेसिज्म का पॉइंट बयान करके विदाउट रेफरेंस बात कर रहे होते हैं। उनके पास रेफरेंस भी कोई नहीं होता, और वहाँ पर बैठ के स्ट्रीम में ये क्लियर कर रहे होते हैं कि इस्लाम में तो बहुत नस्ल परस्ती है, हमारे मज़हब में तो नस्ल परस्ती नहीं है, इसीलिए हमने इस्लाम को छोड़ा, क्योंकि इस्लाम नस्ल परस्ती को फ़रोग देता है। तो जयदेवी साहिबा, सरस्वती साहिबा, मैं बड़ी इज़्ज़त से आपको बुला रही हूँ। आप काइंडली आके अपने मज़हब को सैम भाई से सीखिए, आपको पता चले कि आप इस्लाम को छोड़कर जिस मज़हब को इख्तियार करके बैठी हुई हैं, वो मज़हब आपको रेसिज्म के बारे में क्या तालीमात देता है। जी सैम भाई। बिल्कुल सिस्टर। और मैं ये भी क्लेम नहीं करता हूँ, हम कोई मुसलमान में से ये क्लेम नहीं करता है कि हम महारथी है हिंदुइज्म के। बेशक वो आप बेहतर जानते हैं हमारे से, आप हमें आकर सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं अगर हम कुछ गलती करते हैं तो। आप आइए, हम जो स्ट्रीम चला रहे हैं, हम जो रेफरेंसेस कोट कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो बेशक आइए, हमें करेक्ट करिए सबके सामने, और हम सबके सामने कबूल करेंगे कि हाँ ये हमारी मिस्टेक थी, आप सही है, आपने जो एक्सप्लेन किया। हमारे में इतना गुदा है, हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ क्यों ना हो, चाहे हमारे फैमिली के खिलाफ क्यों ना हो वो सच्चाई। तो यही तालीम हमारे को इस्लाम से मिलती है। जी। और सैम भाई, हम तो किसी मज़हब को पकड़ के उसको मजाक का निशाना ही नहीं बना रहे होते। इन लोगों ने अपने चैनल्स बनाए और ये लोग मज़हब को लेके मज़ाक़ा खेज़ बातें कर रहे हैं, इस्लाम को लेके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमें आके हिंदुइज़्म को पकड़ना पड़ा है, हमें इनको बताना पड़ा है। तो हम किसी मज़हब की तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि उनको बता रहे हैं कि काइंडली अपने मज़हब में से भी इन चीज़ों को पढ़ लें, बजाय इसके कि आप इस्लाम पर एतराज़ करें। इस्लाम पर एतराज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, आप विदाउट रेफरेंस बैठकर बात कर रही हैं। जी सैम भाई, बेशक सिस्टर, देखिए
जी जी बेशक जी सिस्टर, हम यहाँ पर किसी की तौहीन करने या फिर कोई मजहब को नीचा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे। हमें हिंदुइज्म से लेना ही क्या है, कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है हमें हिंदुइज्म से। आप आपका रिलीजन आपको मुबारक, जो चाहे फॉलो करिए। आपको फॉलो करना है फॉलो करिए, नहीं फॉलो करना है नहीं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें हिंदुइज्म से। हम आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब तक कि आप इस्लाम को पॉइंट नहीं करते। अगर आप इस्लाम के ऊपर अगर कुछ स्ट्रीम्स करेंगे और उसके ऊपर कह के लगाकर हंसेंगे, विदाउट रेफरेंसेस को कुछ कोट करेंगे या फिर मिसलीड करेंगे लोगों को इस्लाम के अगेंस्ट, तो हमें उठना पड़ेगा, हमें आपकी किताब खोलना पड़ेगा, हमें आपको इसी तरह से फिर समझाना होगा, पढ़ाना होगा, सिखाना होगा आपका खुद का रिलीजन। अगर आप ये नहीं बिल्कुल। करते हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है ये स्ट्रीम्स करने की। जी हम जी इस्लाम के बारे में बात करेंगे, आप हिंदुइज्म के बारे में बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस्लाम के ऊपर उठते हैं तो हम आपको फिर बिठाने की हम जरूरत रखते हैं, आपकी किताब खोलकर आपको बताएंगे कि क्या लिखा है आपकी किताब में, पूरे जी जी पूरे पूरी रेस्पेक्टफुल वे में। आगे बढ़ते हैं सिस्टर हम जी। जी। जी सिस्टर, यहाँ देखिए आप मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 271, इसमें लिखा है कि इफ अ शूद्रा कॉल्स अ ब्राह्मण बाय हिज नेम कास्ट इन अ डिसरेस्पेक्टफुल वे, ही विल बी पनिश्ड विद अ 10 इंच बर्निंग आयरन नेल इन हिज माउथ। तो यहाँ पर एक शूद्रा अगर ब्राह्मण को उसके नाम से पुकारता है या फिर उसको कास्ट के उसके नाम से पुकारता है, ए ब्राह्मण कहाँ जा रहा है इधर आ, अगर उसको कुछ नाम से बुलाता है डिसरेस्पेक्टफुल वे में, तो उसका पनिशमेंट ये होगा कि 10 इंच का कीला, 10 इंच का कील जो रहेगा वो गर्म कीला जलता हुआ नेल उसके मुंह ठोक दिया जाएगा 10 इंच अंदर। माय गॉड। बोलने का भी राइट नहीं है, बात करने का भी राइट्स नहीं है। जी, अब वो डिसरेस्पेक्टफुल वे में अगर एक शूद्रा को नाम शूद्रा अगर बुलाता है ब्राह्मण को कि ए ब्राह्मण कहाँ जा रहा है इधर आ, अगर डिसरेस्पेक्टफुल वे में अगर बोलता है तो 10 इंच का कीला गर्म करना चाहिए और उसके मुंह में ठोक देना चाहिए 10 इंच नीचे। यानी इतना आगे जुल्म बढ़ते हैं है। सिस्टर जी, जी बहुत जी। बहुत जुल्म है यहाँ। जी आगे बढ़ते हैं थोड़ी और तेजी से। हम लोग तो बड़ा वो थोड़ा उसको कंसाइज करके बड़े इख्तिसार के साथ चीज़ों को बयान कर रहे हैं। ये तो इतनी ज़्यादा वर्सेस हैं रेसिज्म के ऊपर कि इनको तो कवर ही नहीं हम कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा है। वो तो अज़ा ही बिखेर रहे हैं इंसान के, भाई ये करोगे तो ये कर देंगे। यानी माफ़ी है ही नहीं है, आप तौबा कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप इंसान इंसान जो है उसके साथ सामने अगर कुछ कह देते हैं, जो ब्राह्मण है वो भी आपको माफ़ नहीं कर सकता, वो भी आपको सज़ा ही देगा, गुंजाइश ही कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी साहब यहाँ पर भाई देखिए आगे बढ़े। सिस्टर, मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 410, यहाँ पर लिखा है कि द 3 लोअर कास्ट में टेकन इनटू स्लेवरी बट नेवर द ब्राह्मण। तीन नीचे के जो तबके के लोग हैं वो स्लेव बन सकते हैं कभी भी, पर ब्राह्मण कभी स्लेव नहीं बन सकता है इन तीनों का, कभी नहीं। ब्राह्मण उनको वो गद्दी कभी उनसे छीन ही नहीं सकते कोई। अगर शूद्र रहा, वैश्य रहा, क्षत्रिय रहा, तो वो ब्राह्मण के स्लेव बन सकते हैं, पर ब्राह्मण कभी स्लेव नहीं बन सकता किसी का। ब्राह्मण चाहे जितनी मर्जी गलतियां करे उसको फिर खुदा उनका जो है वो माफ़ी दे देता है, लेकिन जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, जो शूद्र हैं, जो इनके अदर कम ज़ात के लोग हैं, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। वो स्लेव ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। जबकि ब्राह्मण चाहे अच्छा है बुरा है जैसा भी है, वो आला मुकाम पर ही रहेगा। ये है जी रासिज्म। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सिस्टर हम जी। एक मिनट जी, ये वर्स है देखिए मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 103। इसमें लिखा है कि वन शुड नॉट हैव अ डेड ब्राह्मणा कैरिड बाय अ शूद्रा व्हाइल हिज ओन पीपल आर देयर, फॉर इट वुड बी एन ऑब्लिगेशन इनटू द फायर डिफाइल्ड बाय द टच ऑफ द शूद्रा एंड सच नॉट कंडक्ट टू द हेवन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अगर एक ब्राह्मण की मौत हो गई तो शूद्रा उसको टच नहीं कर सकता है, कंधा नहीं दे सकता है, या फिर उसके फ्यूनरल में जा नहीं सकता है। अगर वो जाता है, अगर छू लेता है डेड बॉडी को, तो फिर स्वर्ग हराम हो जाएगा, उसको स्वर्ग नहीं जा पाएगा, यानी वो जन्नत में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा।
वो इस कदर वो इसको समझा जाता है कि अगर वो मर भी गया तो उसके जनाजे में भी जाकर उसको टच कर लिया तो वो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी ब्राह्मण को। ब्राह्मण के लिए परेशानी परेशानी बन जाएगी। अगर कोई शूद्र आकर टच कर लेगा उसकी डेड बॉडी को या फिर कंधा दे देगा तो वो बहुत बड़ी कंधा दे प्रॉब्लम देगा। क्रिएट कर देगी उसकी आखिरत के लिए, उसकी आखिरत के लिए। और ये चीज सिस्टर एक वीडियो मैंने देखा था, सॉरी मैं शेयर नहीं कर पाया। एक वीडियो जी। ये करंट कोई गांव ऐसी किस्सा हुआ कि वो ढोल पीट कर बता रहा है गांव वालों को कि कोई शूद्र आएगा तो 5,000 फाइन होगा और उसको मारी जाएगी या चप्पल से उसकी पिटाई होगी अगर कोई फ्यूनरल में आता है तो पहले ही एतिला कर दिया है वो कि शूद्रा को आने की इजाजत नहीं है, ब्राह्मण की कोई डेथ हो गई, ढोल बजाकर बता रहा है वो। तो ये चीजें आज तक चलती आ रही है और कंटिन्यू होगी है क्योंकि लिखा गया है, फॉलो करने वाले बहुत है। यानी उनके जनाजे में भी नहीं आएंगे। और हमारे इस्लाम में ये है कि अगर गैर मुस्लिम भी देखें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है इसके ऊपर कि एक यहूदी का जनाजा जा रहा था तो आप सहाबाए कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे रास्ते में। तो जब जनाजा गुजरा तो आप उठ के खड़े हो गए। तो एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है। तो आपने फरमाया क्या वो इंसान नहीं है? फिर आपने कहा मौत से डरो, ये डराने वाली चीज़ है। तो आप उसकी ताज़ीम में उठ के खड़े हो गए थे। और यहाँ देखें कि वो जनाजे में शिरकत भी नहीं करने दे रहे, जबकि इस्लाम में ये है कि जिसका भी जनाजा हो दूर दूर से लोग शिरकत करने के लिए आते हैं कि वहाँ फौतगी होगी, आप जाइए जहाँ वहाँ पर जाकर उनके जनाजे में शिरकत करें। जी, ये देखिए ये बात हो रही है ये अपने ही भाई के बारे में कि एक हिंदू भाई खुद ये जनाजे को हाथ नहीं लगा सकता है। ये खुद के भाई के बारे में, नॉन हिंदू के बारे में तो दूर की बात, हम अगर लगा देंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी नहीं पता ब्राह्मण के ऊपर। अगर मुसलमानों ने कोई अगर सिख, हाथ लगा दिया तो टेंशन बन जाएगी। और वो तो अगर अपनों को हाथ क्रिश्चियन, नहीं लगाने देते। जी जी जी, अगर अगर कोई सिख, कोई जैन, कोई बुद्धिस्ट या कोई नास्तिक या फिर कोई दूसरे मजहब का आदमी अगर आकर एक ब्राह्मण की चिता को अगर हाथ लगा दिया, फिर जनाजे को कंधा लगा दिया, हाथ लगा दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है फिर। तो खैर आगे बढ़ते सिस्टर, ऐसे कुछ चीजें लिखे हैं, इनकी किताब खोलकर इनको खुद पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। मोदी साहब आ गए हैं। मोदी साहब की जय। एक मिनट जी, यहाँ पर ये देखिए मनुस्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 87, यहाँ पर लिखा है कि he who accept gifts from a king who behaves contrary to the scriptures goes to 21 hells। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई आदमी या अगर कोई ब्राह्मण वो किंग से गिफ्ट लेता है जो वेदास के खिलाफ है, जो गॉड के खिलाफ है, जो स्क्रिप्चर के अगेंस्ट है, उससे अगर तोहफा लेता है तो वो 21 हेल की सवारी कर लेगा, 21 हेल में चले जाएगा वो। तो यहाँ पर हेल के नाम भी लिखे हैं कि कौन से है हेल। तो 1 से लेकर 21 हेल बताया है, नक उसमें झोंका जाएगा इनको। तो एक मुस्लिम से गिफ्ट नहीं ले सकते, मुस्लिम किंग से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, क्रिश्चियन किंग से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो नॉन हिंदू है तो उससे गिफ्ट नहीं ले सकता है एक ब्राह्मण। अगर लेता है तो फिर नरक में जाएगा वो, 21 नरकों की सवारी कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए मोदी जी तो ले रहे हैं, और ना सिर्फ मुसलमानों से ले रहे होते हैं, और भी बहुत सारे जो अदर रिलीजन्स के लोग हैं उनसे भी वो गिफ्ट्स वसूल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका मज़हब इतना तंग है कि इनको अपने मज़हब से निकल कर काम करना पड़ता है, अपने मज़हब से निकल कर दुनिया के निज़ाम चलाना पड़ता है। और हमें देखें, हम इस्लाम के अकॉर्डिंग इस्लामी रियासत लेके चल रहे होते हैं। हमारे वहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं वो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चल रही होती हैं। तो इनकी मजबूरी है, ये भी क्या करें कि इनके मज़हब में इतनी तंगी मौजूद है। बेशक बेशक जी, आगे बढ़ते हैं सिस्टर हम। जी। ओहो, ये देखिए सिस्टर आप मनुस्मृति बुक चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 217, यहाँ पर लिखा है वन शुड नॉट एक्सेप्ट फूड फ्रॉम अ फैमिली विच इज मैनेज एंड डोमिनेटेड बाय अ वुमेन। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वुमेन राइट्स भी छीन लिया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। अगर एक औरत डोमिनेट करती है फैमिली में, चाहे वो हेड ऑफ द फैमिली अगर होगी,
तो उससे खाना आपको नहीं खाना चाहिए। वैसी औरत के हाथ का खाना ही हराम है, नहीं खाना चाहिए। यानी एक घर में अगर एक खातून की हुक्मरानी चलती है तो उसके घर में खाना खाना भी हराम है। खाना नहीं खाना चाहिए उसके घर में। औरतों को और ये राइट्स बात कर यानी। जी। जी, और ये औरत की राइट्स की बात करते हैं, इस्लाम के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए आपकी किताब में क्या लिखा है, औरत को कुछ हैसियत नहीं है, उसके हाथ का खाना नहीं खा सकते। आप औरत को देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, आपकी माँ के हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं कोई दूसरा जना, अगर आपकी माँ हेड ऑफ द फैमिली है या फिर डोमिनेटिंग है आपके घर में तो। यानी जो वुमेन राइट्स का ये रोना रो रहे होते हैं अपने चैनल्स पर बैठ के, जी इस्लाम में वुमेन राइट्स नहीं है, राइट्स नहीं है। अगर वुमेन राइट्स के बारे में आपने जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, मैंने राइट्स के बारे में बात की हुई है। तो वुमेन राइट्स इस्लाम में क्या है आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लाम ने औरत को किस कदर हुक्मरानी दी हुई है घर में। आप तो घर में उनके हाथ का खाना भी खाने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो घर में डोमिनेटिंग पोजीशन में है। तो किस कदर अफसोस की ये बात है कि आप बजाय इसके कि अपने मज़हब को पढ़ें, आप अगले के घर में आके हाथ डाल रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपने घर में देखें कि आपके अपने घर में क्या खराबी है। प्रॉब्लम ये है आप लोगों में कि आप अपने मज़हब को नहीं पढ़ते, आप अगले के मज़हब को इसलिए टच कर रहे होते हैं क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे आके एक शोर मचाना होता है ताकि लोग आपको सुने और आपको आपके चैनल को ग्रोथ मिले, आपको यूट्यूब से भी इनकम आए और आपको लोग भी इनकम दें। ये प्रॉब्लम है आप लोगों की। जी सैम भाई। जी बिल्कुल सिस्टर, हम आगे बढ़ते हैं सिस्टर। जी, ये देखिए आप गरुड़ पुराना बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 115 वर्स नंबर 62-63। यहाँ पर लिखा है वन शैल नॉट रिसाइड इन अ लैंड वेयर द लीडरशिप इज वेस्टेड इन अ वुमन। पहले थी वर्स, अगर जो शूद्रा किंग बनकर बैठा है, लीडर बनकर बैठा है, तो वहां से ब्राह्मण को खाली कर देना चाहिए, घर ही खाली कर देना चाहिए, वो कंट्री में रहना ही उसके लिए हराम है। अब ये दूसरी वर्स क्या बोल रही है गरुड़ा पुराना की, जो 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 कंट्री में अगर वुमन पावर है, वुमन लीडर बनी है या फिर सीएम बनी है या फिर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो भी बनी हुई है, अगर कंट्री को रूल कर रही है वो कोई बनी हुई है, तो वैसे भी जगह आपको नहीं रहना चाहिए, वहां पर भी नहीं रहना चाहिए, चाहे शूद्र हो या फिर लड़की हो। यानी जहाँ पर एक खातून जो है वो रूलिंग कर रही है वहाँ पे आप रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि खातून इतनी कमतर चीज़ होती है कि आप उसके अंडर नहीं रह सकते। और आप ये शोर मचा रहे होते हैं कि इस्लाम में वुमेन राइट्स नहीं है और हम ख़वातीन जो हैं वो मजबूर हो के इस्लाम को छोड़कर आई हैं हिंदुज़म में। तो हिंदुज़म में जी हमें राइट्स मिल रहे हैं, आपके हाथ का वो खाना खाने को तैयार नहीं है और आप यहाँ पर राइट्स लेने आई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं सिस्टर हम। ओहो, ये वर्स देखिए सिस्टर, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 48। इसमें लिखा है कि इविल माइंडेड मैन सफर डिसफिगरमेंट some from the evil deeds committed during the present life or other from those committed in the former lives। तो ऐसे लोग जो क्रिपल पैदा होते हैं, डिसफिगर्ड पैदा होते हैं, वो ये है कि ये अपने बुराई की वजह से ऐसे अल्लाह ने इनको बना दिया है, ये इनके ईश्वर ने बना दिया है, या फिर इनके पिछली जो जिंदगी थी पिछली बर्थ में ये कुछ पाप किए होंगे, इस वजह से इनको ऐसी सजा दी है कि डिसफिगरमेंट बनाकर पैदा किया गया है इनको ईश्वर की तरफ से, ये इनके लिए श्राप है। तो ऐसे भी लोग जो क्रिपल रहते हैं, जो हैंडीकैप रहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड रहते हैं, हम उसको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, वो कई और तरह से एबल्ड हो गए, ये लोग इनको कष्ट मानते हैं, ये लोग इनको इविल मानते हैं, ऐसे लोगों को भी। अभी हमारे पास देखिए, हाँ हमारे पास अभी डिफरेंटली एबल्ड के ओलंपिक्स भी हो रहे हैं। ऐसे लोग जिसके पैर हाथ नहीं है, डिसफिगर्ड है, उनके भी ओलंपिक्स हो रहे हैं, वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं उसमें। पर ये लोग इनको क्या मानेंगे, ये इविल ही है बताएंगे, ये इन्होंने कुछ बुरे कर्म किए थे इसीलिए इनको ये बदुआ के तौर पे कर्स मिला है और इन्हों ऐसा पैदा हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये करीब नहीं आने देते हैं। इतना लिखा है, कम तो समझते हैं ऐसे भी लोग कि ये लोग अपने किसी पिछले जन्म के गुनाह के नतीजे में
इस शक्ल में दोबारा पैदा हुए हैं। इंसानी नेचर है। अगर यहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट सुन रहे हैं ना, तो वो इस वर्ष को पढ़कर उसको हंसी आ गई होगी कि इंसानी नेचर, अगर खुद बंदा सोचे ना कि क्या मैं पहले दुनिया में आया था, तो वो यही कहेगा मैं बिल्कुल दुनिया में पहले नहीं आया था, मैं पहली दफ़ा ही दुनिया में आया हूँ। तो अगर दूसरी दफ़ा उसको ऐसी शक्ल में भेजा जा रहा है तो वो तो फिर भूल चुका हुआ है मेरी पहली ज़िंदगी में मैंने क्या किया था। तो सज़ा तो तब मिलेगी ना जब उसके जहन में वो सारी चीज़ें रहेंगी और उसको जहनी अजियत के लिए दूसरे जन्म में पैदा किया जाएगा। तो इंसानी नेचर तो ये कहती है कि वो जब यानी वो उसको लगता है कि मैं तो पहले पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो दुनिया में पहली दफ़ा ही आया हूँ, चाहे वो माजूरी की शक्ल में आया है या वो सेहतियाबी की शक्ल में आया है। तो ये चीज़ तो मानने में नहीं आती है, कैसे भी हो सकता है। बाकी ये है कि ये लोग ऐसे लोगों को भी कमतर समझते हैं जो कि डिसेबल हैं, क्योंकि वो बेचारे खुद अपनी बीमारी से तंग होते हैं और ये लोग उनको बातें करते हैं और फिर उनको मज़ीद परेशान करते हैं, जी आप तो कमतर हैं, हमारे करीब ना आए। रसीज़म है जी ये जी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं सिस्टर हम। जी, जी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रह्म पुराना है, चैप्टर नंबर 106 वर्स नंबर 1 to 1। इसमें लिखा है कि देयर इज अ हेल नेम गुदपका, इट इज फुल ऑफ बॉइल्ड एगीज एंड ट्रेकेल्स एंड मोलेसेस, अ मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सचरिंग इन द कास्ट इज थ्रोन इनटू दिस हेल, ही इज बर्न देयर। तो जो आदमी मिक्सचर करता है, जो एक दूसरी कास्ट से अगर शादी करता है, तो उसको ये नर्क में भेजा जाएगा जहां पर ये पकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर शूद्र का लड़का ब्राह्मण की लड़की से अगर शादी कर लेता है, ये मिक्सिंग ऑफ कास्ट हो गया है। तो एक कास्ट दूसरे कास्ट से अगर शादी करता है तो उसको नरक की आग में झोंका जाएगा। ये लिखा है ब्रह्म पुराना में। यानी कास्टिज्म मज़हब देखिए, कास्ट, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि रासिज्म देखें, नस्ल परस्ती देखें कि ब्राह्मण जो है वो छोटी जात की लड़की लड़के से शादी भी नहीं कर सकता। जी अगर मिक्सिंग ऑफ कास्ट अगर हो गया है तो वो नरक की आग में झोंका जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है, जो एथियस्ट कहते हैं इस्लाम में ये है ये है। देखिए आपको तो इमोशनली फ्रीडम भी नहीं है। आप इमोशनली अगर किसी के साथ इन टच हो गए हैं, आपको कि पसंद आता है, तो आप तो उसके साथ शादी भी नहीं कर सकते। तो आपका मज़हब तो इस कदर तंग है। आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मर्द और औरत की पसंद के अकॉर्डिंग शादी करें। तो इस्लाम तो इमोशनली आपको फ्रीडम देता है, तो यहाँ पर तो इमोशनली भी आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपके इमोशंस पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो ज़रा देखें, आके पढ़े अपने मज़हब को। जी सैम भाई। जी ये देखिए, हिंदूज ही है ये, मैं तो नॉन हिंदूज की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदूज ही अपने खुद भाई को दूसरों से शादी करने की परमिशन नहीं है अगर वो दूसरी कास्ट की अगर लड़की रही। ये हिंदुइज्म में ही है। एक हिंदू होकर भी उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो नॉन हिंदूज को तो क्या राइट्स देंगे। मुसलमान अगर किसी हिंदू से शादी करता है तो उसको तो दुनिया में ही मार देंगे। जी बिल्कुल। तो वैसे भी अभी अभी जो ये चल रहा है कि कुछ पंडितों के हमें वीडियोस मिल रहे हैं जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके मेंबर्स जो है वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान से शादी कर कर लाएगा तो हम उनको 6 महीने का राशन देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी हम बना कर देंगे। ये ऐसा बोल रहे हैं कि मुसलमान से शादी कर लीजिए लाकर आप बच्चियों को उनके, पर इनके खुद के मजहब के कास्ट के दूसरी कास्ट की लड़की से शादी नहीं कर सकते, इनकी किताब में लिखा है। मुसलमान से तो दूर की बात है बहुत। तो ये अपने ही भाइयों को, अपनी ही बहनों को नरक की आग में झोंक रहे हैं ये सब चीजें कर कर। और तो फ्रीडम की बात ये हमें करते हैं कि हमारे में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते सिस्टर हम। जी ये वर्स देखिए आप, स्कंद पुराना बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 15 to 17। इसमें लिखा है कि द डॉटर ऑफ अ विडो हु मैरीज अगेन शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड, शी इज द लोलीएस्ट बॉर्न। तो एक लड़की, विडो की लड़की अगर फिर से शादी करती है तो उसको हमेशा के लिए अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही निचली औरत है। वो एक विडो की माँ अगर विडो है और उसकी लड़की
दूसरी शादी करती है, तो वो लड़की को हमेशा के लिए अवॉइड कर देना चाहिए, उसको मुंह भी नहीं लगाना चाहिए, उससे बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नीचे दर्जे की हो जाती है तब। इस वजह से नीचे दर्जे की हो जाती है कि वो विडो की बेटी है। विडो की बेटी है और दूसरी बार शादी कर रही है, सिर्फ इसी वजह से। और इस्लाम में देखें कितनी फ्रीडम है कि इस्लाम कहता है कि अगर आपको एक इंसान अच्छा नहीं लगता और उसने आपके साथ ज्यादती की है, ख़वातीन के राइट्स की बात कर रही हूँ, तो आप उसको बिल्कुल। छोड़ के दूसरी जगह जो है वो शादी भी कर सकती हैं। और यहाँ इसको पर बोलते ये हैं freedom। वुमेन राइट्स की बात करते हैं। जी हाँ, इसको बोलते हैं फ्रीडम। इस्लाम में फ्रीडम है। एक अवाश, शराबी है, जुआरी है, बदकार इंसान जो आपको मारता है, पीटता है, अगर ऐसा कोई इंसान है तो आपको उसको छुटकारा दे देना चाहिए, उसको तलाक दे देना चाहिए और दूसरी शादी करनी चाहिए अपनी पसंद से, कोई अच्छे इंसान से। ये इस्लाम भाई देता है, ये फ्रीडम है। पर यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करती भी है, मैरिज करती है कोई अच्छे इंसान से भी, तो उसको हमेशा के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। ये निचले तबके की औरत है, यानी ये अच्छी औरत नहीं है, इसने शादी की है, तो इसका मतलब है आप जी। शादी के अलावा रिलेशंस को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए आप शादी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो इनके तो मज़हब में ही बड़ी वो तंगी है, वो क्या करें लोग, इसीलिए तो वो बैठे जी हुए हैं वहाँ पे। बिल्कुल सिस्टर, हम आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, सेम सिमिलर वर्स यहाँ पर भी मिलती है। पद्मा पुराना बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 56 वर्स नंबर 4 to 15। अगर ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि वन मस्ट अवॉइड द फूड फ्रॉम अ विडो हु इज रीमैरिड। एक विडो है और वो फिर से शादी करती है, तो उसके घर पे खाना खाना नहीं चाहिए आपको, हराम है, नहीं खाना चाहिए उसके हाथ का खाना। अगर वो बेवा है तो उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बेवा है और वो फिर से शादी कर लेती है, बेवा हो गई है, कोई और मिल गया है उसको, कोई एक अच्छा इंसान, उससे शादी करती है, अगर शादी कर लेती है तो फिर उसका खाना हराम हो जाता है, खाना नहीं खाना चाहिए उसके हाथ का। और ये बात करते हैं फ्रीडम की, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों के ऊपर बात करते हैं। आप अंदाज़ा करें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक विडो से शादी की थी, एक बेवा से शादी की थी, और ये बात करते हैं कि विडो जो है वो शादी कर ही नहीं सकती, वो एक कमतर खातून बन जाती है क्योंकि वो विडो है। और इस्लाम ने देखें कितनी उसको इज्जत दी है। और ये बात करते हैं वुमेन राइट्स की, इमोशनल राइट्स की, तो यहाँ पर तो तमाम राइट्स की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, ना सिर्फ वुमेन राइट्स की बल्कि यहाँ पर तो इमोशनल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे। जी बेसिक राइट्स तक नहीं है इनके पास। ये जो मेरा दिल है ना, ये दर्द से भर चुका। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदू में दलित आता है क्या? उनके हिंदू में दलित है? हिंदू कहाँ दलित में आते हैं आप बताइए? जब हमको मंदिर जाने तक का अधिकार नहीं है तो फिर कहाँ से वो मंदिर जाने तक कहाँ से फिर वो हिंदू है? अगर उसको धुतकारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने के लिए पीट रहे हैं, मुझे तुच्छ समझा जा रहा है, मुझे सिर्फ जाति के बेसिस पे मुझसे ये बोला जा रहा है कि तुम नीच हो और हम तुमसे ऊंच हैं। जो लोग ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, वो कैसे अच्छे हो सकता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिवार वाले नाराज हैं कि अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने एसपी और कलेक्टर पहुंचे। 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है। तो राजस्थान दलित हिंसा केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बताते बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पीट कर हत्या की गई थी। आपको बता दें, राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिवार वाले अभी नाराज हैं कि अभी तक जो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं वो कब होंगी। जल्द से जल्द वो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना, छू। जय हो। कहाँ के हो?